जो लोग अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे सच्ची शांति पाते हैं। सोचो तो सही, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, क्या ताकत होगी उसमें। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। तो फिर क्यों न हर सुबह अपने आप से कहो, मैं आज सबसे बेहतर बनूंगा। किसी और के अंधकार को मिटाने से पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। जब तक अंदर ही उजाला नहीं, बाहर की रोशनी भी फीकी लगेगी, समझे। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता। वाह, कितना सुंदर सच है ना। स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। पर क्या हम सच में खुद को जानते हैं, या फिर दूसरों के विचारों से ही खुद को परिभाषित करते रहते हैं। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तो फिर लोग बाहरी चीजों में खुशी क्यों खोजते रहते हैं। हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। सोचो, अगर कल कुछ गलत हुआ तो क्या हुआ। आज नया मौका है, नया दिन है फिर से चमकने का। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। तो फिर हम क्यों छोटे छोटे भ्रमों में जीते रहते हैं। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने संसार पर विजय पा ली। सोचो, अगर मन हमारा गुलाम नहीं बल्कि हमारा मित्र बन जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसे ही है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना। पहले खुद जलोगे, फिर भी लोग इसे क्यों नहीं समझते। दुख के बीज मोह और अज्ञानता से उपजते हैं। तो फिर हम मोह में इतना उलझते ही क्यों हैं? जो अपने दुख के कारण को समझ लेता है वह उससे मुक्त हो जाता है। सोचो, अगर हम हर समस्या को एक शिक्षक की तरह देखने लगे तो जीवन कैसा हो जाएगा। वह जो सत्य की राह पर चलता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। लेकिन ये राह इतनी कठिन क्यों लगती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तो फिर लोग दौड़ते क्यों रहते हैं। धैर्य और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां हैं, पर जब गुस्सा आता है तब ये याद क्यों नहीं रहता। शब्दों में बहुत ताकत होती है। सोचो, एक अच्छी बात किसी का पूरा दिन बना सकती है और एक बुरी बात उफ कितना दर्द दे सकती है। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। तो फिर क्यों न हर दिन अच्छे विचारों से खुद को भरें। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों लगता है। जो क्षमा करता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। सोचो, किसी ने तुम्हें बुरी तरह ठेस पहुंचाए हो और तुम उससे माफ कर दो, कितनी बड़ी जीत होगी वो। जीवन का हर क्षण अमूल्य है, इसे व्यर्थ न जाने दो। क्योंकि जो समय एक बार चला गया क्या वो वापस आएगा। हर संकट के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। लेकिन जब संकट आता है तब ये बात याद क्यों नहीं रहती। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और विनम्रता उसे सच्चा ज्ञान देती है। फिर भी लोग मैं के पीछे भागते क्यों हैं। संपत्ति से बड़ा सुख नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। पर क्या सच में हम संतोष रखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। लेकिन सीखना तो तब होगा जब हम अपनी गलतियां मानेंगे, है ना। मौन में भी बहुत गहरी शिक्षा होती है। कभी चुप रहकर देखो, कितनी बातें खुद समझ आ जाएंगी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो फिर हम अच्छे कर्म करने से डरते क्यों हैं। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। सोचो, किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में मिल सकती है क्या। किसी का भला करोगे तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ये तो सच्चाई है। फिर भी लोग स्वार्थ में क्यों जीते हैं। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा मुझे चाहिए में उलझा रहता है। सही कहा ना। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वही वास्तव में इंसान है। लेकिन आजकल ऐसा इंसान मिलना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। मनुष्य अपनी इच्छाओं से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। तो फिर हम कर्म करने से पीछे क्यों हटते हैं। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब हम टूटने क्यों लगते हैं। धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। पर जब गुस्सा आता है तब धैर्य याद क्यों नहीं रहता। सफल वही होता है जो अपने डर पर विजय पा लेता है। सोचो, अगर डर ही न रहे तो क्या नहीं कर सकते हम। दूसरों को क्षमा करना अपने मन को हल्का करने जैसा है, पर लोग इसे समझते क्यों नहीं। मन की शुद्धता ही सच्ची सुंदरता है, पर लोग बाहरी सुंदरता के पीछे क्यों भागते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन क्या आजकल ऐसा प्रेम सच में मिलता है। जो स्वयं को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। फिर भी लोग दूसरों को बदलने में क्यों लगे रहते हैं।
आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र। तो फिर आलस्य को हराना इतना कठिन क्यों है? असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। पर हम हमेशा मुझे क्या मिलेगा ही क्यों सोचते हैं? वर्तमान में जियो, यही जीवन का सार है। लेकिन हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। क्यों? हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। सोचो, अगर आज ही आखिरी दिन हो तो क्या करोगे? अपने अहंकार को जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। फिर भी लोग इसे छोड़ नहीं पाते, क्यों? क्रोध का त्याग करोगे तो जीवन में आनंद आएगा। तो फिर क्या आज से इसे छोड़ने की कोशिश? सच्चे प्रेम को समझते हैं, वे कभी किसी को दुख नहीं देते। लेकिन आजकल प्रेम में इतना स्वार्थ क्यों आ गया है? हर दिन एक नया अवसर है। सोचो, अगर आज नया मौका मिला है तो कल की चिंता क्यों करें? जो मन से मजबूत होता है वही जीवन में जीतता है। फिर भी लोग बाहरी ताकत को ही सब कुछ क्यों मानते हैं? बुराई से बदला लेने में ताकत नहीं है, बल्कि उसे क्षमा करने में असली ताकत है। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। तो फिर हम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? जो अपने कर्मों को पूजा की तरह करता है वही सच्चा साधक है। लेकिन लोग इसे समझते क्यों नहीं? सफलता वही है जो आत्मिक संतोष दे। पर क्या हर सफलता वास्तव में सुख लाती है? जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं वही अपने सपनों को सच करता है। सोचो, अगर हम अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाएं, तो क्या कुछ असंभव रहेगा? दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि खुद को सुधारें। लेकिन क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है मौन रहकर खुद को समझना। पर क्या हम इतने व्यस्त नहीं हो गए हैं कि खुद से ही बात करना भूल गए? जो अपने डर को पहचान लेता है वही उसे हरा सकता है। सोचो, अगर डर ही न रहे तो हम क्या नहीं कर सकते? हर असफलता एक सीख है। लेकिन जब हम हारते हैं तब ये बात याद क्यों नहीं रहती? जो व्यक्ति संतोषी है वह सबसे अमीर है। लेकिन क्या हम कभी संतुष्ट रह पाते हैं? अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। सोचो, अगर हर सोच सकारात्मक हो जाए तो जीवन कितना खूबसूरत होगा। कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि समय को बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन लोग इस सच को भूल जाते हैं। क्यों? हर दर्द के पीछे एक कारण होता है। लेकिन जब हमें तकलीफ होती है तब ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जो सही समय पर बोलना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन क्या हम अपनी जुबान को हमेशा सही वक्त पर रोक पाते हैं? दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अच्छे कर्म ही सच्ची पूंजी हैं। लेकिन हम इन्हें कमाने के बजाय पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि वक्त सबका हिसाब रखता है। सोचो, अगर वही चीज हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा? सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन जब कठिनाई आती है तब हमारा दिमाग काम क्यों नहीं करता? हर इंसान में अच्छाई होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। पर हम हमेशा बुराई ही क्यों खोजते हैं? जो दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है वही अपने मन को हल्का कर सकता है। लेकिन क्या हम सच में इतनी बड़ी सोच रख पाते हैं? जीवन में वही आगे बढ़ता है जो सीखने से कभी नहीं डरता। सोचो, अगर हर गलती को एक सीख की तरह लें तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। लेकिन फिर भी लोग सफलता को शॉर्टकट से पाना क्यों चाहते हैं? जो जीवन को प्रेम से जीता है वही सच्चा आनंद पाता है। सोचो, अगर हर इंसान प्रेम से जीना शुरू कर दे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि समय सबके लिए बदलता है। लेकिन क्या हम इस बात को हमेशा याद रखते हैं? जो मनुष्य अपने सपनों के लिए पूरी लगन से काम करता है वही सफल होता है। लेकिन क्या हम सच में अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं? हर नया दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। तो फिर हम कल की असफलताओं में क्यों उलझे रहते हैं? जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। सोचो, अगर हर सोच अच्छी हो तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। लेकिन क्या हम अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार हैं? कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। सोचो, अगर हम दूसरों की सफलता से सीखें तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है, पर लोग इसे कमजोरी क्यों समझते हैं? जो व्यक्ति अपने मन की शांति को पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है।
सोचो, अगर हमें मन की शांति मिल जाए तो क्या कोई दुख हमें हिला सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है।